जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपी ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने आरडब्ल्यूए के यकीन बैच की रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें हम स्ट्रैटेजी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रिवीजन करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा 3 से 4 क्लास में कवर होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना, ठीक है। 1914 से 1918 के बाद वैश्विक शांति के लिए ये बनाया गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का गठन हुआ 10 जनवरी 1920 को, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए और अन्य देशों ने, ठीक है। इसको नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसके संस्थापक सदस्य 51 थे, ठीक है। 51वां पोलैंड था। यूएन के वर्तमान सदस्य 193 दक्षिणी सूडान बना, ठीक है, जो 2011 में बना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है, न्यूयॉर्क में। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान दी थी। ये बनकर तैयार हुआ था 1952 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं, बीच में ग्लोब है, विश्व मानचित्र है, ठीक है, बीच में। 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना, ठीक है। 20 अक्टूबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में अपनाए गए एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। अरबी को 1983 में सुरक्षा परिषद की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, 1983 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अध्याय 19 है और कुल अनुच्छेद 111 हैं, ठीक है। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो पहला है महासभा, फिर है सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, उसके बाद प्रन्यास परिषद 1994 से कार्य करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है सचिवालय, ठीक है। इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में सबसे पहले महासभा। इसका उपनाम है विश्व की लघु संसद। ये प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक होता है, ठीक है। इसकी बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 21 उपाध्यक्ष प्लस 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है और इसका कार्य बजट को तैयार करना। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। नए सदस्य शामिल करना, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। और महासभा के 79वें प्रमुख है फिलेमोन योंग। ये कैमरून के पूर्व पीएम है, ठीक है, फिलेमोन योंग। तो इसके बाद सुरक्षा परिषद, इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और इनका चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से। और उसके बाद स्थायी सदस्य ये 5 होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ठीक है, ये स्थायी सदस्य हैं। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है, ठीक है। 10 + 5 में से 4 + 5 की स्वीकृति जरूरी है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। जापान सबसे अधिक 11 बार चुना गया, ठीक है। और इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और इसमें 54 सदस्य संख्या होती है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष बॉब रे, कनाडा के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि।
और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, ठीक है। और इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। और इसके बाद सचिवालय, और इसका प्रमुख महासचिव होता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है, सचिवालय, ठीक है। और इसके बाद सभी महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव थे ग्लेडविन जेब, और सबसे पहले बने थे तिग्वेली नॉर्वे के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। फिर बने थे डैग होमरसोल्ड, ये स्वीडन के थे, हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, ठीक है, 1961 में। उसके बाद थे यू थांट, ये म्यांमार के थे, पहले एशियाई या गैर यूरोपीय, ठीक है, यू थांट। और उसके बाद थे वोल्डहाइम, ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। फिर थे जेवियर कुयार, ये पेरू के थे। उसके बाद थे बुतरस घाली, ये मिस्र के थे, ठीक है, पहले अफ्रीकन। उसके बाद है कोफी अन्नान, ये घाना के थे। कोफी अन्नान फाउंडेशन के संस्थापक थे और इनकी पुस्तक है इन्वेंशन ए लाइफ इन वॉर एंड पीस। नोबेल शांति पुरस्कार इनको 2001 में मिला, ठीक है, कोफी अन्नान को। बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे। एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के थे, ठीक है, ये वर्तमान महासचिव है, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई और हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। और चार्टर अध्याय इसमें 5 है और अनुच्छेद 70 है। न्यायाधीशों की संख्या 15 है और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है इसका, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी 2 न्यायाधीश हैं वो एक देश के नहीं हो सकते। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, ठीक है, उपाध्यक्ष भी। और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच एंड अंग्रेजी है, ठीक है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच एंड अंग्रेजी, इंग्लिश। न्यायालय का कोरम 9 जज। और न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं, ठीक है। और इनको कामा पुरस्कार 1938 में मिला और पद्म विभूषण 1973 में मिला, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह को। न्यायालय में पहले न्यायाधीश थे बेनेगल रामाराव, वर्तमान में न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी। न्यायाधीश को महासभा चुनती है। आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष है नवाफ सलाम, ठीक है, लेबनान। आईसीजे के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं जूलिया सेम्बुटिंडे, युगांडा के, ठीक है। और साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, तो इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।